हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जी के 2020 यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। पिछले 8-9 दिनों से हम राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क की बात करते आ रहे हैं। आज इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज के इस वीडियो में आपको 6 या 7 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और यह वीडियो किसके लिए हेल्पफुल है। तो जो स्टूडेंट्स कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके सिलेबस में यदि इंडियन ज्योग्राफी है तो हमारे इस वीडियो से आपको निश्चित तौर ही मदद मिलेगी। बीच में कुछ क्वेश्चन भी मैं आपको पूछूंगा जिसका आंसर आपको गैस करना है। ओके, चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करें। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क, क्या शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान, किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में। और साइलेंट वैली नेशनल पार्क के प्रमुख संरक्षित जीव जातियों में हाथी, तेंदुआ, लकड़बग्गा, चित्तल, मृग, जंगली सुअर तथा अन्य सरीसृप पाए जाते हैं। और यहां पर आप यह गेट को भी देख सकते हैं, यहां पर लिखा है वेलकम। दोस्तों, गले में खरोंच होने की वजह से बोलने में थोड़ी दिक्कत है, इसलिए मैं शुरू में ही आपसे क्षमा चाहता हूं। वेलकम साइलेंट वैली नेशनल पार्क, लेकिन किस राज्य में? केरल राज्य में। तो यहां से दोस्तों मैंने एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन कॉपी पेस्ट किया है और यह क्वेश्चन यूपीएससी की प्रीलिम एग्जामिनेशन में 2013 में पूछा गया था। क्वेश्चन कौन सा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ नेशनल पार्क है, दूसरी तरफ पार्क से बहने वाली नदी का नाम है, यानी कि कौन से नेशनल पार्क में से कौन सी नदी बहती है, उनसे जुड़े हुए यहां कुछ युग्म दिए गए हैं और उपरयुक्त युग्मों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित है वो हमें यहां पता लगाना है। मैं आगे यह क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बात करने वाला हूं, लेकिन पहले आप गैस कीजिए। कॉर्बेट नेशनल पार्क हमारा भारत देश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में, और यह पार्क से बहने वाली नदी का नाम है रामगंगा। क्या? गंगा नहीं बल्कि रामगंगा। तो यह युग्म गलत। काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है। काजीरंगा नेशनल पार्क में से ब्रह्मपुत्र रिवर बहती है, मानस नहीं। ओके, तो यह युग्म भी गलत। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, दोस्तों कावेरी रिवर यदि हम इंडियन मैप में देखेंगे तो उनका जो जल प्रवाह है वो यह साइलेंट वैली नेशनल पार्क में कहीं भी नहीं छूता है, तो यह भी गलत। और हमें पूछा गया है उपरयुक्त युग्मों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित है, तो उपरयुक्त में से कोई नहीं। आंसर बनता था ऑप्शन डी, और यह 2013 की यूपीएससी की प्रीलिम एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया था और यह सभी ऑप्शन के बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूं। सबसे पहले बात करते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की। तो गंगा नदी की एक सहायक नदी रामगंगा पार्क के लिए पानी का प्राथमिक स्रोत है। क्या? गंगा नदी की एक सहायक नदी है, नाम है रामगंगा, और यह रामगंगा रिवर यह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के लिए पानी का प्राथमिक स्रोत है। रामगंगा की सहायक नदियों में खोह, कोल्हू और मंडल नदियां हैं, अतः युग्म एक सुमेलित नहीं है, यानी कि सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन था काजीरंगा नेशनल पार्क से संबंधित। यह विश्व के एक सींग वाले गैंडों के लिए लगभग 2/3 की मेजबानी करने वाला एक पार्क है। क्या? यह विश्व के एक सींग वाले गैंडों के लगभग 2/3 की मेजबानी करने वाला एक पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क, और ब्रह्मपुत्र नदी से घिरा है। इमेज आप देख सकते हैं कि यह काजीरंगा नेशनल पार्क ब्रह्मपुत्र नदी से घिरा है। ब्रह्मपुत्र इसकी उत्तरी एवं पूर्वी सीमा बनाती है, जबकि मोरा डिफ्लू दक्षिणी सीमा बनाती है। यह भी एक रिवर का नाम है, मोरा डिफ्लू रिवर दक्षिणी सीमा बनाती है। और पार्क के भीतर अन्य उल्लेखनीय नदियों में डिफ्लू, मोरा और धनसिरी शामिल है। अतः युग्म 2 भी
सही सुमेलित नहीं है। और तीसरी हमने बात की साइलेंट वैली नेशनल पार्क की, शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित इस पार्क का पूरा क्षेत्र कुंती पूजा नदी के उत्तर से दक्षिण की ओर है। क्या यह साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में स्थित है और इस पार्क का पूरा क्षेत्र कुंती पूजा नदी के उत्तर से दक्षिणी ओर है और यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, अतः युग्म 3 सुमेलित नहीं है। तो हमारा आंसर क्या बन जाता था? ऑप्शन डी। क्लियर? दोस्तों कुछ इजी क्वेश्चन भी मैं आपको पूछने वाला हूं, लेकिन वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, ओके? और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। आगे बात करें सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व की। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व ओडिशा के मयूरभंज जनपद में अवस्थित है। ओडिशा के किस जिले में? मयूरभंज जिले में यह सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व अवस्थित है। और दोस्तों यह नाम कैसे पड़ा वो भी मैंने आपको बताया था। सिमुल एक सिल्की कपास होता है, क्या सिल्की कॉटन का पौधा, उनके नाम पर यह सिमलीपाल नाम पड़ा है। यहां पर कौन कौन से प्रमुख संरक्षित जीव जाति पाई जाती है? तो रॉयल बंगाल टाइगर्स। यहां पर क्या लिखा है? वेलकम सिमलीपाल। किस राज्य में? ओडिशा राज्य में। किस जिले में? मयूरभंज जनपद में। और यहां रॉयल बंगाल टाइगर्स, जंगली हाथी, तेंदुआ, गौड़, चित्तल, लकड़बग्गा, सांबर, नीलगाय, चौसिंगा, छिंकारा, मगरमच्छ, जंगली सुअर पाए जाते हैं। चलिए, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य असम, सॉरी दोस्तों यहां असम नहीं होना चाहिए, ओडिशा राज्य में स्थित है। यहां आपके सामने 3 ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व या राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य के नाम है और आपको गेस करना है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य या बायोस्फीयर रिजर्व ओडिशा राज्य में स्थित है। एक तो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व ओडिशा राज्य में, ओके। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, यह भी ओडिशा राज्य में, मैंने आपको बताया था भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। बदरमा वन्य जीव अभयारण्य, यह भी दोस्तों ओडिशा राज्य में है। और हमें पूछा गया है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य या बायोस्फीयर रिजर्व ओडिशा राज्य में अवस्थित है। तो उपर्युक्त सभी सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी। और सिमलीपाल की बात करें तो सिमलीपाल का नाम सिमुल। यह सिमुल क्या है? एक सिल्क कॉटन है, इमेज में आप देख सकते हैं। कुछ इसी तरह का यह एक बड़ा सा पेड़ होता है जिनमें से एकदम सिल्की रुई निकल आती है। देखो, तो सिल्क कॉटन जिसको यहां कहा जाता है सिमुल, और सिमुल के नाम पर पड़ा है सिमलीपाल, ओके। तो सिमलीपाल का नाम सिमुल के पेड़ के नाम पर पड़ा है। टाइगर रिजर्व के लिए इसका चयन आधिकारिक रूप से वर्ष 1956 में किया गया था, जिसको वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत लाया गया था। क्या यह टाइगर रिजर्व के लिए इसका चयन ऑफिशियल रूप से वर्ष 1956 में किया गया था, जिसको वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत लाया गया था। और भारत सरकार ने जून 1994 में इसे एक जैव मंडल रिजर्व यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया। और यह बायोस्फीयर रिजर्व वर्ष 2009 से यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, क्या यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। क्या यह सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, यह सिमलीपाल कुलडीहा हथगढ़ हाथी रिजर्व, क्या सिमलीपाल कुलडीहा हथगढ़ एलिफेंट रिजर्व का हिस्सा है, जिसे मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। यह जंगल वनाग्नि से ग्रस्त है और वर्ष 2021 में सिमलीपाल में फरवरी के अंत और मार्च की शुरुआत में वनाग्नि की घटना देखी गई थी। और यह सिमलीपाल की अवस्थिति की बात करें तो यह ओडिशा के मयूरभंज जिले के उत्तरी भाग में स्थित है, जो भौगोलिक रूप से पूर्वी घाट के पूर्वी छोर पर स्थित है। चलिए आंसर बताइए। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो आपको पता लगाना है। 3 सेंटेंस दिए हैं
जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई उन्हीं को मैंने बेस बनाते हुए यह क्वेश्चन क्रिएट किया है। तो सिमलीपाल का नाम सिमुल, यानी कि यह एक प्रकार का सिल्क कॉटन है, तो सिमुल के पेड़ के नाम पर सिमलीपाल नाम पड़ा है, यह कथन बिल्कुल सही। इसको वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत लाया गया था, यह कथन भी बिल्कुल सही। और यह ओडिशा के पुरी जिले के उत्तरी भाग में स्थित है। ओडिशा के पुरी जिले के उत्तरी भाग में नहीं, बल्कि कौन सा जिला था? ओडिशा के मयूरभंज जिले के उत्तरी भाग में स्थित है, यह कथन गलत हो गया। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है। 1 और 2 नंबर का कथन सही, तो आंसर बन जाता है ऑप्शन ए। आगे बात करें तो सिरोही नेशनल पार्क। सिरोही नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? मणिपुर राज्य में। और यहाँ के प्रमुख संरक्षित जीव जातियों में हाथी, तेंदुआ, लकड़बग्गा, लोमड़ी, गिद्दड़, हिरण, चित्तल, जंगली सुअर, जंगली बिल्ली तथा नाना प्रकार के पक्षी ये सिरोही नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। किस राज्य में अवस्थित है? मणिपुर राज्य में। और यह इमेज में आप देख सकते हैं, यह है गिब्बन। क्या? एक प्रकार का यह बंदर है, बहुत काले रंग का है। यह सिरोही राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान भारत के मणिपुर राज्य में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे सन 1982 में स्थापित किया गया था। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान को कब स्थापित किया गया था? 1982 में। और जिसका क्षेत्रफल 184.4 वर्ग किलोमीटर है। तो यहां से एक सिंपल सा क्वेश्चन, सिरोही नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है? क्या नाम आया था? सिरोही नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है? यह मणिपुर राज्य में है। यहां पर मैंने आपको बताया सिरोही राष्ट्रीय उद्यान भारत के मणिपुर राज्य में है। आगे बात करें तो सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व पश्चिम बंगाल में। और सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व के प्रमुख संरक्षित जीव जातियों में रॉयल बंगाल टाइगर्स, तेंदुआ, लकड़बग्गा, हाथी, लोमड़ी, गेंडा, हिरन, मगरमच्छ तथा नाना प्रकार के सरीसृप एवं पक्षी पाए जाते हैं। क्या याद रखा? सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। यहाँ का दोस्तों ये रॉयल बंगाल टाइगर्स हमारा नेशनल एनिमल भी है। इसके अलावा तेंदुआ, लकड़बग्गा, हाथी, लोमड़ी, गेंडा, हिरन, मगरमच्छ तथा नाना प्रकार के सरीसृप एवं पक्षी पाए जाते हैं। जनवरी 2021 में भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण, क्या जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व के पक्षी यानी कि बर्ड्स ऑफ द सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व प्रकाशन के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव वन का हिस्सा यह भारतीय सुंदरबन पक्षियों की 428 प्रजातियों का पर्यावास स्थल है। तो दोस्तों एक ही सेंटेंस में बहुत बड़ी बात मैंने आपके सामने रखी है कि जनवरी 2021 में एक सर्वेक्षण आया था सामने, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व के पक्षी के बारे में एक बुक प्रकाशित की गई थी। और यह बुक के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव वन का हिस्सा भारतीय सुंदरबन पक्षियों की 428 प्रजातियों का पर्यावास स्थल है। यानी कि 428 पक्षियों की प्रजाति यह सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में पाई जाती है। यह प्रकाशन न केवल सुंदरबन के पक्षी समूह का दस्तावेज है, बल्कि क्षेत्र के लिए एक व्यापक फोटोग्राफिक क्षेत्रीय मार्गदर्शक के रूप में भी कार्य करता है। 4200 वर्ग किलोमीटर में फैले भारतीय सुंदरबन में 2585 वर्ग किलोमीटर का सुंदरबन टाइगर रिजर्व शामिल है। क्या? जो सुंदरबन टाइगर रिजर्व है उनका क्षेत्रफल है 2585 वर्ग किलोमीटर और पूरा जो भारतीय सुंदरबन का क्षेत्र है वो है 4200 वर्ग किलोमीटर। सुंदरबन प्राकृतिक परिदृश्य में सबसे विविध है और देश के कुल मैंग्रोव वनों का लगभग 60% कवर करता है यह सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र। सुंदरबन में दोस्तों पूरे भारत देश के जो भी मैंग्रोव वन है उनका लगभग 60% अकेला यह सुंदरबन कवर करता है। और वर्ष 2020 में
अंतिम गणना के अनुसार यह लगभग 96 रॉयल बंगाल टाइगर्स का वासस्थल है। सुंदरबन में दोस्तों कितने टाइगर पाए गए थे 2020 में? 96। और यह यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के साथ ही रामसर स्थल भी है। यह 4,23,000 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ देश में सबसे बड़ी संरक्षित आर्द्र भूमि है। वेटलैंड क्षेत्र भारत देश का सबसे बड़ा यह वेटलैंड क्षेत्र भी है। चलिए आंसर बताइए। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन, कौन सा कथन सही वो आपको गैस करना है। चलो पढ़ो। यह दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव वन का हिस्सा है, यह कथन बिल्कुल सही है। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व बिहार राज्य में स्थित है। बिहार की बात की यार, किसकी बात की? सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, यह कथन गलत हो गया। यहां पर हमें कहा गया है बिहार में। यह यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के साथ ही रामसर स्थल भी है, यह कथन बिल्कुल सही है। हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है। 1 और 3 नंबर का कथन सही, तो आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। अब तक मैंने आपके सामने 3 या 4 क्वेश्चन रखे, आपके सभी क्वेश्चन सही या गलत, 5 क्वेश्चन रखे, सही या गलत, सभी के सभी सही। ओके, आगे बात करें तो वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, क्या फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? उत्तराखंड में। बहुत ही सुहावना यह दृश्य इमेज में आप देख सकते हैं। यह है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, किस राज्य में है? उत्तराखंड में। और यहाँ के प्रमुख संरक्षित जीव जातियों में तेंदुआ, लकड़बग्गा, पांडा, सफेद भालू, याक, सफेद लोमड़ी तथा नाना प्रकार के फूलों वाले पौधे यहाँ पाए जाते हैं। इमेज में आपने देख लिया। ये देखो फूलों की घाटी का एक और सुहावना दृश्य। चमोली जिले में 87 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर मानी जाती है। और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के 2 मुख्य क्षेत्र भी इसमें शामिल है। 2 मुख्य क्षेत्रों में से एक है यह फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। एक बार फिर से पढ़ो। उत्तराखंड राज्य में तो पता चल गया, लेकिन किस जिले में है? तो चमोली जिले में। चमोली जिले में 87 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर मानी जाती है। और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के 2 मुख्य क्षेत्रों में से यह एक है। और माना जाता है कि इस घाटी की खोज 1931 में हुई थी। कब? 1931 में वैली ऑफ फ्लावर्स को खोजा गया था, जब फ्रैंक एस स्माइथ के नेतृत्व में 3 ब्रिटिश पर्वतारोही रास्ता भटक गए थे। हुआ क्या था कि फ्रैंक एस स्माइथ के नेतृत्व में 3 ब्रिटिश पर्वतारोही रास्ता भटक गए थे और इस शानदार घाटी पर पहुंच गए थे। गलती से यह शानदार घाटी पर यह तीनों अंग्रेज व्यक्ति पहुंच गए थे, पर्वतारोही थे। इस जगह की सुंदरता से आकर्षित होकर उन्होंने इसे फूलों की घाटी नाम दिया। किंवदंती एक ऐसी भी है कि रामायण काल में हनुमान संजीवनी बूटी की खोज में इसी घाटी में पधारे थे। जब दोस्तों राम और लखन जी लंका पहुंचे थे और युद्ध में जब लखन जी मूर्छित हो गए, तब राम ने भगवान हनुमान जी को जड़ी बूटी लाने के लिए भेजा था। और एक किंवदंती के अनुसार रामायण काल में हनुमान संजीवनी बूटी की खोज में इसी घाटी में यानी कि वैली ऑफ फ्लावर्स में पधारे थे। फिर से पढ़ ले। माना जाता है कि इस घाटी की खोज 1931 में हुई थी, जब फ्रैंक एस स्माइथ के नेतृत्व में 3 ब्रिटिश पर्वतारोही रास्ता भटक गए थे और इस शानदार घाटी पर पहुंच गए थे। इस जगह की सुंदरता से आकर्षित होकर उन्होंने इसे फूलों की घाटी नाम दिया। किंवदंती के अनुसार रामायण काल में हनुमान संजीवनी बूटी की खोज में इसी घाटी में पधारे थे। चलिए आंसर बताइए। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन, और कौन सा कथन सही वो आपको गेस करना है। पढ़ो। इस घाटी की खोज 1931 में हुई थी, 1931 में हुई थी।
बिल्कुल सही सेंटेंस है दोस्तों, मैंने आपको बताया इस घाटी की खोज 1931 में हुई थी। दूसरा सेंटेंस, रामायण काल में हनुमान संजीवनी बूटी की खोज में इसी घाटी में पधारे थे, यह कथन भी बिल्कुल सही है। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में स्थित है। जी हां, उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है, 1, 2 और 3, तीनों कथन बिल्कुल सही, तो आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। आगे बात करें, वेदांतांगल पक्षी अभयारण्य, क्या वेदांतांगल बर्ड सेंचुरी वेलकम्स यू, यानी कि आपका स्वागत है वेदांतांगल पक्षी अभयारण्य में। लेकिन किस राज्य में है, तमिलनाडु राज्य में। प्रमुख संरक्षित जीव जातियों में वेदांतांगल पक्षी अभयारण्य में जल मुर्गी, बतख तथा नाना प्रकार के जल में रहने वाले पक्षी यहां पाए जाते हैं। वेदांतांगल पक्षी अभयारण्य 2 कारणों के लिए देश भर के पक्षी प्रेमियों का तथा पक्षी वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित करती है। सबसे पहले यह भारत में स्थापित किए गए प्रथम पक्षी अभयारण्यों में से एक है, जिसका इतिहास ब्रिटिश शासन काल जितना पुराना है। तो याद रखना, वेदांतांगल बर्ड सेंचुरी भारत देश के स्थापित किए गए पक्षी अभयारण्यों में से एक है और यह पहले नंबर पर आता है। तो वेदांतांगल पक्षी अभयारण्य 2 कारणों के लिए देश भर के पक्षी प्रेमियों का तथा पक्षी वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित करता है। सबसे पहले बात यह कि यह भारत में स्थापित किए गए पक्षी अभयारण्यों में से एक है, जिसका इतिहास ब्रिटिश शासनकाल जितना पुराना है। और दूसरी बात, इस अभयारण्य को जो राष्ट्रव्यापी महत्व मिलता है, इसका श्रेय इस अभयारण्य के संरक्षण के लिए दिए गए स्थानीय समुदायों के लोगों की भागीदारी को जाता है। यानी कि इस पक्षी अभयारण्य को बचाने में स्थानीय लोगों ने बहुत ही भागीदारी निभाई है। आगे बात करें तो वाइल्ड एस अभयारण्य, जिसे दोस्तों हमारे गुजरात में जंगली गधा कहा जाता है। क्या यह जंगली गधा, वाइल्ड एस अभयारण्य गुजरात के रण ऑफ कच्छ यानी कि कच्छ के रण में यह अभयारण्य अवस्थित है। और वाइल्ड एस अभयारण्य के प्रमुख संरक्षित जीव जातियों में जंगली गधे, नीलगाय, लोमड़ी, भेड़िए, गिद्धड़, चिंकारा, श्रूप, मगरमच्छ तथा नाना प्रकार के पक्षी यहां पाए जाते हैं। और दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे भारत देश के राष्ट्रीय उद्यानों के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के, जैसा कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। देखो, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो पहला फैक्ट याद रख लो कि हमारा भारत देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस नेशनल पार्क किस राज्य या संघ शासित प्रदेश में स्थित है, लद्दाख में। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। हमारा भारत देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान नाम है साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। आगे बात करें तो एशियाई शेर गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पाए जाते हैं। एशियाटिक लायन हमारे एशिया महाद्वीप में सिर्फ एक ही जगह पाए जाते हैं और वो है गिर राष्ट्रीय उद्यान। किस राज्य में, गुजरात में। रॉयल बंगाल टाइगर प्राकृतिक स्थान सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है। रॉयल बंगाल टाइगर का प्राकृतिक निवास स्थान है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी और यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो यह भी मैंने आपको बताया था कि भारत देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, 1936 में स्थापना। जिम कॉर्बेट के नाम पर दोस्तों यह हेली नेशनल पार्क का नाम बदला गया और यह उत्तराखंड राज्य में स्थित। स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत में कूनो नेशनल पार्क में चीता को लाया गया। हाल ही की घटना कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत में कूनो नेशनल पार्क में चीता को लाया गया नामीबिया देश से। भारत में सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश में स्थित है, इसीलिए तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। और उसके बाद बाघ की आबादी में, बाघ की जनसंख्या में दूसरे नंबर पर है कर्नाटक।
भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में है और मध्य प्रदेश के सभी राष्ट्रीय उद्यान की बात मैंने आपको बताई थी, नाम बताए थे। मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 11 राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आंसर बताइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपरयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो गैस करें। पहला सेंटेंस, भारत में सबसे ज्यादा बाघ कर्नाटक राज्य में स्थित है। गलत। भारत में सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश में, इसीलिए तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया है। एशियाई शेर गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पाए जाते हैं, यह कथन बिल्कुल सही है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, यह कथन भी बिल्कुल सही है। हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही, 2 और 3 नंबर का कथन सही, तो आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। और लास्ट में मैं आपको बताऊं तो असम राज्य में हाल ही में 2 नए राष्ट्रीय उद्यानों को मान्यता दी गई है और जिनके नाम है दिहांग पटकाई राष्ट्रीय अभयारण्य और दूसरा है रायमोना नेशनल पार्क। तो आपको याद रख लेना है कि रायमोना नेशनल पार्क और दिहांग पटकाई राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में। तो यहाँ राष्ट्रीय उद्यान से जुड़े हुए टॉपिक को खत्म करते हैं, लेकिन हम जियोग्राफी में कुछ और भी महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके सामने आएंगे। हमारी यह श्रेणी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।